भारत को चक्रव्यूह में फंसाने की चीन ने फिर एक कोशिश की है। चीन ने लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 5वां कैंप बना दिया है। चीन की हर चाल का आज एक एक सबूत हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ दौलत बेग इलाके का ही नहीं, LAC के आखिरी गांव की तरफ भी चीन कैसे लगातार अंदर आ रहा है, इसके भी पूरे 10 सबूत सामने आए हैं। चीन की घुसपैठ का एक एक सबूत आज आपको दिखाएंगे। आज देखिए चीनी फौज की वो तस्वीरें जो सिर्फ हमारे पास हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ऐसी 10 से ज्यादा तस्वीरें चीन की घुसपैठ की गवाही देंगी। आपको ये सारे सबूत एक एक करके दिखाएंगे। उससे पहले देखिए चीन का वो 5वां टेंट जो अभी हाल में लगाया गया है। भारत की आपत्ति के बावजूद चीन ने उसी इलाके में एक और टेंट गाड़ दिया जहां उसके 4 टेंट पहले से थे। आखिर चीन चाहता क्या है? चीनी सैनिकों को भारत में घुसपैठ किए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। ये सैनिक पूरी तैयारी के साथ भारत की जमीन पर डटे हुए हैं। चीन की हिम्मत देखिए। भारतीय सीमा के दौलत बेग ओल्डी में कैंप तो बनाया ही, साथ ही लिख भी दिया कि वो उसका हिस्सा है। चीन ने कैंप के बाहर बैनर लटका रखा है जिस पर इंग्लिश में लिखा है यू आर इन चाइना, यानी आप चीन में हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस बैनर में लिखा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत और चीन के बीच आखिरी गांव दमचोक की है। करीब 20 सैनिक एक नहीं 2-2 बैनर हाथ में लिए खड़े हैं। लाल रंग के बैनर पर लिखा है दिस इज चाइनीज टेरिटरी, गो बैक राइट नाउ, यानी ये चीन की सीमा है, वापस जाओ इसी वक्त। सैनिकों के पीछे 2 बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं, साथ में एक मोटरसाइकिल भी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अब दूसरी तस्वीर देखिए। चीन ने भारतीय सीमा में घुसकर पक्के बंकर बना लिए हैं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है चीन इस इलाके से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचकर इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर ने सरहद पर लगे गांवों में जाकर तहकीकात की। यहां से लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल महज सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारी मदद करेंगे रिगजिन जो हमारे साथ है। हम जानने की कोशिश करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कैसी स्थिति है और वहां तक ले जाने में रिगजिन हमारी पूरी मदद करेंगे। इसी गांव से हमें एक और तस्वीर मिली। इस तस्वीर में भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। सबके हाथों में अत्याधुनिक हथियार हैं। एक के हाथ में लाउड स्पीकर भी है। ये तस्वीर भी दमचोक की है जो शिलोंग गांव के लोगों ने हमें दिखाई। कुछ ऐसी ही तस्वीर दौलत बेग इलाके की भी है जहां चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस बैठे हैं। उनके साथ अत्याधुनिक हथियार तो है ही, साथ ही मोलोसोट डॉग्स भी हैं। मोलोसोट डॉग्स पहाड़ी इलाकों के लिए ट्रेंड होते हैं। चीन की फौज ने भारतीय इलाकों में सिर्फ टेंट और बैनर ही नहीं लगाए, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रहने वाले भारतीय गांव वालों को भी धमकी दे रहा है। ये तो अपना इंडिया का जगह है। 2 हमसी के पीछे वाला वो नीचे है जो चाइना की तरफ कब्जा में है। चाइना मूवमेंट करता है। पहले से तो बहुत मूवमेंट 2004-5 से लेकर काफी मूवमेंट करना लगा। काफी पेट्रोलिंग वगैरह हर जगह में मोर्चा बनाने लगा। इसी शिलोंग गांव के सरपंच रिगजिंग के साथ ही हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचे। यहाँ भारतीय फौज के भी कैंप हैं। भारतीय सैनिक अपनी सीमा में बंकर बनाते हैं। चीन को इन बंकरों से भी आपत्ति है। इसी तरह हम ये इसी नीचे अपना भी एक अपना डिफेंस का भी बनाया था पहले, लेकिन आजकल जितना ये काम नहीं कर रहे हैं। उसी नीचे जो पहाड़ वाला है तो उधर तो अपना इंडिया का डिफेंस बना रहे हैं, लेकिन चाइना वाला इसी अपनी जगह पर भी डिफेंस बनाने नहीं दे रहा, ऑब्जेक्शन कर रहा है। हाँ, यहाँ से फिर 8-9-10 किलोमीटर के बाद चाइना बॉर्डर आता है सर। हाँ, यहाँ पे चाइना फौजी भी मतलब आता है सर, चाइना फौजी। पिछले कुछ समय से चीन की भारतीय सीमा में दखल अंदाजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसके गवाह हैं शिलोंग गांव के ये लोग। ये हिमाचल साइड से लेके कम से कम ये नॉर्दर्न सेक्टर तक आजकल थोड़ा चाइनीज का हरकत ज्यादा किया जा रहा है। तो कोई जगह पर 10 किलोमीटर अंदर आ गया, कोई जगह पर 5 किलोमीटर अंदर आ गया। थोड़ा उनका हरकत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए कल परसों
एक दो हेलीकॉप्टर आया था चुमोर साइड में, वहाँ लैंड किया था। वहाँ लैंड करने के बाद उनका कोई टेंट लगा हुआ था सर। 2 जगह में रास्ता नहीं पहुंचा चाइना का, नहीं तो हर बॉर्डर पर रास्ता पर पहुंच गया। तो ऐसी जगह पर वो कब्जा किस लिए कर रहा है? रास्ता बनाकर इंडिया के ऊपर छलांग मारने के लिए कर रहा है, वो अपनी तरक्की लिखी नहीं कर रहा है। भारत और चीन के बीच 3 बार फ्लैग मीटिंग होने के बावजूद चीन ने ये 5वां टेंट खड़ा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक शुरू में भारतीय सीमा में 24 से 25 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे, लेकिन आईटीबीपी के जवानों ने आक्रामक गश्त करके उन्हें कम से कम 9 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था। चीन की लगातार हमारी सीमा में इस तरह के हस्तक्षेप से यह साफ जाहिर हो रहा है कि चीन की नजर लद्दाख क्षेत्र पर टिकी हुई है। लोग तो इस चाल को बखूबी समझते हैं, लेकिन जरूरत है वक्त रहते चीन के इन नापाक इरादों पर रोक लगाने की, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब चीन लद्दाख की एक एक इंच जमीन पर अपना कब्जा जमा लेगा। इंडो चाइना बॉर्डर से कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मंजूर मीर, इंडिया टीवी। दरअसल चीन एक जिद पर अड़ गया है। उसी जिद की वजह से वो भारतीय सीमा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। चीन की जिद है वेंटेज पॉइंट को लेकर। वो चाहता है कि भारत पहले वेंटेज पॉइंट से अपने बंकर हटाए, उसके बाद वो पीछे हटेगा। ये वेंटेज पॉइंट क्या है, आपको बताते हैं। आखिर भारत चीन में विवाद क्या है? पीछे हटने के लिए चीन ने क्या शर्त रख दी? पिछले हफ्ते भारत और चीनी सेना के बीच एक नहीं 3 फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन तीनों फेल हो गई। मगर करीब एक हफ्ते से एक भी फ्लैग मीटिंग नहीं हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीमा पर हालात सामान्य नहीं हैं। पीछे हटने के लिए भारत चीन पर दबाव बना रहा है, लेकिन चीन मान नहीं रहा। चीन ने पीछे हटने के लिए भारत के सामने एक शर्त रख दी है। चीन चाहता है कि पहले भारत वेंटेज पॉइंट से अपने बंकर हटाए, तब जाकर चीन पीछे हटेगा। वेंटेज पॉइंट वो जगह होती है जहां से दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखी जा सकती है। चीन का आरोप है कि भारत पहाड़ों पर कुछ ऐसी जगहों पर बंकर बनाकर बैठा है जहां से वो चीनी सैनिकों की हर हरकत पर नजर रखता है, जबकि चीनी सैनिक भारतीय सेना को देख भी नहीं पाते हैं। ये वेंटेज पॉइंट लद्दाख में 2 पहाड़ियों के बीच में है। लेकिन भारत चीन की शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत का यह पक्ष है कि सेना की ओर से बनाए सारे बंकर भारतीय सीमा में हैं, इसलिए वो बंकर नहीं हटाएगा। जिस जगह पर चीन ने ये बंकर बनाए हैं वो करीब 19 किलोमीटर भारतीय सीमा के अंदर है। चीनी सैनिक इससे भी कहीं ज्यादा अंदर आ चुके थे, लेकिन आईटीबीपी के दखल के बाद उन्हें थोड़ा पीछे खदेड़ दिया गया। इस जगह पर करीब 50 सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं। चीनी टेंट को उनकी सीमा की ओर से हल्के ट्रक और गाड़ियों से सप्लाई भेजी जा रही है। चीन के इस अड़ियल रवैये के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता में चीन स्टडी ग्रुप की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रक्षा और विदेश मंत्रालय के सचिव शामिल हुए, लेकिन मीटिंग के दौरान कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। रमन सैनी, इंडिया टीवी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो इसी से जुड़ी है। भारत और चीन के बीच घुसपैठ को लेकर तीसरी फ्लैग मीटिंग बेनतीजा खत्म हो गई। फ्लैग मीटिंग लेके तंगसे ब्रिज के पास हुई, लेकिन इस फ्लैग मीटिंग में भी कोई नतीजा नहीं निकला और बेनतीजा ये फ्लैग मीटिंग खत्म हो गई है। भारत चीन से लगातार बातचीत कर रहा है। फ्लैग मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया गया। चीन ने अपना 5वां टेंट भी भारत की सीमा में बना लिया है। इसी को लेकर फ्लैग मीटिंग थी और इस पर चर्चा हुई, लेकिन ये फ्लैग मीटिंग भी बेनतीजा खत्म हो गई। पहले भी भारत और चीन के बीच इस मुद्दे को लेकर 3 बार फ्लैग मीटिंग हो चुकी है।